और भाग्य की बात है कि आज वृंदा कुंड के बहुत नज़दीक में ही मथुरा ब्रज 84 कोस से चली हुई विश्राम घाट से नियम लेकर के यात्रा अपने पुराने अतीत के साथ तो आज वृंदा कुंड के पास में ही ये वृंदा कुंड है। यात्रा लगभग बहुत कम आती है और इस नंदगाम में पिछले 20 साल के अंतराल में नया क्या है वो अलग देखने को मिलेगा और पुराना क्या है वो अलग देखने को मिलेगा। कल को यहाँ मैं मानता हूँ और ये कहना चाह रहा हूँ, श्री कृष्ण भगवान ने तो ये यात्रा की, उसके बाद में शंकराचार्यों ने की और उस तपस्या को देखने के बाद में आचार्यों ने भी यात्रा की। जब कहीं इतिहास के झरोखे में झांका जाता है तो ये पाया जाता है और हमारे भी बुजुर्ग ये बताते थे कि चैतन्य महाप्रभु यानी राधा कृष्ण और श्री महाप्रभु वल्लभाचार्य यानी कि श्री यमुना कृष्ण राधा गुप्त है। भागवत में भी श्री राधा को स्पष्ट नहीं कहा है, उसमें 2 शब्द हैं, रा और धा। जैसे मेरी शंका रहती है कि अगर कोई हम मथुरा ब्रज 84 कोस तीर्थ पुरोहितों में अगर हमसे कोई श्रेष्ठ है तो आए, हमको ब्रज की यात्रा कराए। और 2 प्रश्न हैं हमारे और दोनों ही प्रश्न, एक 4 कोस की मथुरा और दूसरा शून्य। बस इन 2 पर हमें जो समझा दे, बाकी 80 कली को घांगरो या मैं 4 कली को नेफो और मथुरा जी के 24 से मिल, तब जा कर के ये ब्रज देखो। लेकिन मथुरा आज भी तीर्थ स्थल घोषित नहीं है। नंदगाम बरसाना हो गया। 1 किलोमीटर का एरिया तीर्थ है। राजनीति की अपनी एक वजूद होती है और वो जब सनातन पर कुठाराघात बनती है तो वहाँ पर यही परिदृश्यताएं देखने को मिलती हैं। लोग अपने अतीत में झांकते हैं और इस झरोखे में लेके चलते हैं। ये वो मथुरास्थ माथुर चतुर्वेदी ब्राह्मण हैं जिसके ऊपर ये पूरी यात्रा सुबह 4 बजे से ऑन द लाइन और अपने 11 बजे के स्टेटस पर ऑन स्पॉट इस बीच में पड़ने वाले तीर्थ और वो उनके जजमान। आज की डेट में नायक ये चाहते हैं कि पंडा चले ही नहीं, उनके खुशामदा और हाथी घोड़े चलें। लेकिन उनमें 2 चीज़ ऐसी हैं जो बेचाती नहीं मिलती, शांति और ज्ञान, जिसके लिए वो यहाँ आया। 80 कली को घांगरो या मैं 4 कली को नेफो, मथुरा जी के 24 से मिल, तब जाकर के ये ब्रज देखो। आज नंदगाम है। आप ऐसे घर से हैं कि ब्रज के साहित्य का बहुत कुछ आपके परिवार में और अनेक कथाएं। आज वृंदा कुंड बना है, किसी ने भी बनाया है। ये संपत्ति ब्रज 84 कोस के तीर्थों की है, किसी की व्यक्तिगत नहीं। और हम ये चाहते हैं कि इस पर आज नंदगाम पर कुछ आप 2 शब्द बोलना चाहेंगे, इस वृंदा कुंड पे बोलना चाहेंगे। मनीष, तुम कुछ बोलना चाहोगे? अब इस समय ये यात्रा को सही तरह से सेटल करके और अब ये 3 घंटे 4 घंटे अपने रेस्ट में गए। अब वो पाल वाला पाल की व्यवस्था करेगा, उसके खाटला या पाटला की व्यवस्था वो पाटला वाला करेगा, जिसने वो मैनेजमेंट ने वो सब अड़बड़ गड़बड़ झाला किया है
वो कमेटी और महाराज के बीच में ये से ठेकेदार और मैनेजमेंट, अब ये सब इनकी जिम्मेदारी है। हो जाने क्या हुआ, एक बात कह के अपनी बात कि आज जिस स्थिति में इस यात्रा को पहुंचाया जा रहा है उसमें एक बात तो समझ में आ गई, साग लावे भाजी लावे, काम करे घने रहो। जो मेरे बच्चों के साथ हाजिर रहे वही गौर में रहो। इनमें से ऐसा कोई भी गौर नहीं है जो इस परिभाषा को माने। और जो आज नायक से लेके और उसके मैनेजमेंट ने जो ये सारी सुविधाएं बना दी हैं, हाथी घोड़े जिनको कहा जा सकता है, ना उन्हें अपना अतीत याद है ना उनको ब्रज का अतीत याद है। बस चलते रहो, यही तुम्हारी लाइफ है। जो कमेंटमेंट किए उसमें कहीं ना खरा उतरना। जब ब्रज के ऐसे तीर्थों को देख करके जब वो भूमि में पहुंचता है तो उसे शांति मिलती है। भले वो उजड़ा हुआ गुलशन है, लेकिन उसकी आत्मा को जो शांति दे उसका नाम है ये ब्रज। और सब कुछ गुरु और तीर्थ गुरु के सिस्टम में ही अटैचमेंट है। इसमें जो अनाधिकार चेष्टा करके तुम अपनो गाम नहीं बोलबो, अपनो नाम नहीं बोलबो, अपनी जात नहीं बोलबो, ये बद्दा चौबा तुमने चौंटी जैसे चौबा को भी अब ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। जो परपाटी है बुजुर्गों की, वो जजमान है अपनी मर्यादा का, उसे मालूम है कि मथुरा जी का चौबा जी कौन है। वो तीर्थ गुरु है और वो गुरु है। इन दोनों अंतरों को जिसने समझ लिया है वो चौबा यहाँ है। अपने पाल टू पाल की सर्विस, तीर्थ उसकी कथा, उसकी जो जिम्मेदारी है, बाकी का तो सब कुछ यात्रा के नायक के मैनेजमेंट और ठेकेदारों पर ही डिपेंड करता है। इनका कोई विषय नहीं है।